नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या उनकी तैयारी हो, हर प्रकार के एग्ज़ाम्स का सॉल्यूशन, उसके साथ आपको ऑफिशियल आंसर की हर प्रकार की अपडेट जो यहाँ पे मिलती है। तो उसी कड़ी में हमने एक जो आपको बोला था, कम्युनिटी में डाला भी था कि BHU के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम उनकी एक सीरीज़ हम लेके आएंगे। उसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं 2017 एमपीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम। 2017-18 सेशन के लिए जो एडमिशन हुए थे उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आज हम लेके आए हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम 120 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का था, टोटल 360 मार्क्स का था। और यहाँ पे जो है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम हल करने वाले हैं 1 बाय 1। हर एक क्वेश्चन का आपको जो है राइट आंसर बताने वाले हैं। बने रहें साथ में। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन से जुड़े और हर प्रकार की अपडेट अपने पास चाहते हो पल पल की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि ईवर फॉरवर्ड इज़ द मोटो ऑफ। एवर जो फॉरवर्ड है वो किसका आदर्श वाक्य है, पहला ही क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एशियन गेम्स, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था आपको पूछा गया है, रणबीर मूवमेंट बिगिंस फ्रॉम, किस कंट्री से शुरू हुआ। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, राइट आंसर को चूज करना, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। इसके बाद है साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी किसकी स्टडी करती है, तो साइकोलॉजी जो है आपकी ह्यूमन बिहेवियर की ये स्टडी जो है आपकी करती है। इसके बाद है प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन बिहेवियर इज कॉल्ड। हम जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है उसमें भी आपने देखा होगा, पॉजिटिव चेंजिंग अगर बिहेवियर में होती है तो वो आपकी कहलाती है अधिगम या लर्निंग, आप इसको कह सकते हो, सीखना कहा जाता है। नेगेटिव जो लर्निंग होती है वो सीखने में नहीं आता। पॉजिटिव जो चेंजेस आपके बिहेवियर में होंगे वो सारे जो है लर्निंग में आएंगे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सोमेटोटाइप हैज़ नॉट बीन मैंशनड बाई सेल्डन। सेल्डन ने बॉडी टाइप 3 प्रकार के बताए, उसमें से पूछा कि इनमें से कौन सा बॉडी टाइप सेल्डन के द्वारा नहीं बताया गया। तो आपका एक्टोमॉर्फ उसके द्वारा बताया गया है, मेसोमॉर्फ भी बताया गया है और एंडोमॉर्फ भी जो है सेल्डन के द्वारा दिया गया है। ओमोमॉर्फ नाम का कोई भी क्राइटेरिया कैटेगरी जो है शेल्डन के द्वारा नहीं बनाएगी। इसके बाद है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो ये आपकी दी गई थी पावलोव के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लॉ ऑफ लर्निंग। पूछा है कि कौन सा इनमें से लॉ ऑफ लर्निंग का नियम नहीं है, तो लॉ ऑफ रिएक्शन जो है सीखने का नियम नहीं है, बाकी सारे थार्नडाइक के द्वारा दिए गए थे, लॉ ऑफ लर्निंग है ये। इसके बाद है ओलंपिक मोटो 40 का क्या मतलब है, तो ओलंपिक जो मोटो है आपका उसका 40 का मतलब पूछा, तो उसका मतलब होता है आपका स्ट्रोंगर। इसके बाद है आपको पता ओलंपिक मोटो में 3 होते हैं, CTS 40S, CTS अल्टीएस 40S। तो आपका CTS होता है फास्टर, स्ट्रोंगर और अल्टीएस आपका होता है हायर। इसके बाद है एल्वियोली इज़ ए पार्ट ऑफ। एल्वियोली किसका पार्ट है, तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। जो हमारे लंग्स होते हैं दो, आपको पता है लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट साइड का जो लंग्स होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, जिसमें 2 लोब होते हैं, और राइट साइड वाले में 3 होते हैं। तो इसमें छोटी छोटी अंगूर के गुच्छे नुमा होती हैं, अंगूर के गुच्छे नुमा संरचनाएँ होती हैं जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज करती हैं ब्लड एंड लंग्स के बीच में। तो वो किसका पार्ट होती है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होती है। ये जो है लंग्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद है मसल कॉन्ट्रैक्ट बट नो मूवमेंट टेक प्लेस इज नोन एज। मसल का कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो क्या कहलाएगा आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद प्लेटो इज़ रिफर्ड एज द फादर ऑफ। प्लेटो को किसका फादर माना जाता है, तो ये आपके आइडियलिज्म का फादर जो है इसको माना जाता है। प्रैग्मेटिज्म किसके द्वारा दिया गया, आपका जॉन डीवी के द्वारा। न्यूट्रलिज्म आपका रूसो के द्वारा दिया गया था। इसके बाद इन स्प्रिंटिंग रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। स्प्रिंटिंग रेस में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, आपकी लेग्स की पावर जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है होता है। इसके बाद है ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज। ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, वो आपकी सेल्फ लर्निंग कहलाती है। हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बार फिर से मैं थोड़ा वापस आना चाहूँगा, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है इन दोनों चीज़ों में।
टाइप्स ऑफ मसल फाइबर एंड लेग्स पावर में। तो इस क्वेश्चन को एक बार यहीं पे छोड़ देते हैं। जब आगे का जब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करेंगे तो उस टाइम पे जो है इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे इसका। तो इसका आपका राइट आंसर सेल्फ लर्निंग होगा। नेक्स्ट है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। आइसोटोनिक का दूसरा नाम यहाँ पे पूछ लिया तो वो आपका डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन जो कहलाता है आइसोटोनिक। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज़ नॉट इंक्लूड इन हेप्थलोन। हेप्थलोन में जो है कौन सा इवेंट जो है आपका शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें जो है आपका 100 मीटर को जो है शामिल नहीं किया जाता, बाकी तीनों इवेंट को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डज नॉट प्रोवाइडिंग टाइम आउट ड्यूरिंग प्ले। तो कौन सा गेम होता है जिसमें प्ले टाइम आउट जो नहीं दिया जाता है खेल के दौरान। तो फुटबॉल में जो है आपका टाइम आउट नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूटन का सेकंड लॉ पूछा है। तो सेकंड लॉ जो न्यूटन का होता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया होता है और जो थर्ड होता है वो लॉ ऑफ रिएक्शन होता है आपका। इसके बाद है काइफोसिस इज ए डिफॉर्मिटी ऑफ वर्टेब्रल कॉलम एट। तो काइफोसिस कहाँ पे होता है आपका थोरैसिक लंबर में होता है और इसमें जो है पीछे की तरफ कुबड़ निकल आता है जो आपकी स्पाइन होती है पीछे की तरफ। इसके बाद है द ट्रम एफ्लरेज इज कंसर्न्ड विद। एफ्लरेज किससे संबंधित है, तो ये मसाजिंग से आपकी संबंधित है। इसके बाद है स्टेडियोमीटर से क्या नापा जाता है। तो स्टेडियोमीटर से जो आपकी हाइट नापी जा सकती है। नेक्स्ट है कोहलर थ्योरी ऑफ लर्निंग डील्स विद। कोहलर की थ्योरी पूछी है लर्निंग की, तो ये आपकी होती है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इसके बाद है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज। तो इसको जो बोला जा सकता है आपका सेजिटल एक्सिस। इसके बाद है विच इज नॉट कंसिडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड। तो कौन सा जो है ट्रेनिंग लोड का कंपोनेंट नहीं होता, तो ये आपका डाइट जो है ट्रेनिंग लोड का कंपोनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है इन विच ट्रेनिंग प्रॉफिटेबल रेस्ट पीरियड इज़ यूटिलाइज्ड। कौन सी ट्रेनिंग पीरियड में जो है जो रेस्ट पीरियड होता है वो यूज़ किया जाता है। तो आपका जो है यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेनिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। निम्न में से किस प्रशिक्षण में आराम की हितकारी अवधि उपयोग की जाती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। रिपीटेशन ट्रेनिंग में ये आएगा आपका, जिसमें रिपीटेशन लगाए जाते हैं कुछ देर का ब्रेक देने के बाद। वैसे इंटरवल ट्रेनिंग में होता है ये। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज टू कंपेयरिंग टू मीन्स। टू मीन्स को अगर कंपैरिजन करना तो कौन सा टेस्ट होगा आपका, टी टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद है हमें एक का लिस्ट 2 से जो है मिलान करना था। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा टेस्ट किससे संबंधित है। वॉलीबॉल से आपका रसल लेंज टेस्ट संबंधित है। तो 4 के नीचे सी देख लेते हैं कहाँ पे। तो 4 के नीचे सी जो है लास्ट के ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आपका जो है बैडमिंटन का आएगा लोकहर्ट मैक पर्सन टेस्ट। हॉकी का आपका होता है हरबंस सिंह टेस्ट। फिजिकल फिटनेस आपका फ्लैशमैन बैटरी टेस्ट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मसल्स पूछी हैं और वो कौन सी कहाँ पे स्थित होती है वो पूछा है। तो हैमस्ट्रिंग जो मसल होती है आपकी थाई की बैक मसल होती है। ग्लूटियस जो मसल होती है आपकी हिप की मसल है और लेटिसमस डोर्सी आपकी बैक की मसल होती है। गैस्ट्रोस्नेमियस आपकी काफ की मसल होती है। तो आप राइट ऑप्शन इसमें से चूज कर सकते हैं कौन सा कहाँ पे है। और इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमें लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान करना। फिलोसफीज उनको किस फिलोसफी को किसने शुरू किया वो बताना है कि किसके दौर में कौन सी फिलोसफी जो है पैदा हुई एक प्रकार से। तो यथार्थ रियलिज्म जो है किसके द्वारा दिया गया, प्रैग्मेटिज्म किसके द्वारा, आइडियलिज्म किसके द्वारा, न्यूट्रलिज्म किसके द्वारा, ये सारी चीज़। तो नीचे से शुरू करूँ मैं। न्यूट्रलिज्म आपका सबसे पहले रूसो ने दिया, आइडियलिज्म आपका प्लेटो ने दिया, प्रैग्मेटिज्म आपका जॉन डीवी ने और रियलिज्म जो यथार्थवाद है वो अरस्तु की देन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे ABCD ऑप्शन 2 आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा है कौन सा जो है टेस्ट के लिए कौन सा जो है कौन सी टेस्ट दिए हैं किससे क्या नापा जाएगा ये पूछा है यहाँ पे। तो फ्लैट फुट जो आपका पेडोग्राफ से नापा जाएगा।
क्राउस वेबर टेस्ट मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ इससे देखी जाएगी। सोकर स्किल टेस्ट मैकडोनाल्ड का है और जॉनसन स्किल टेस्ट आपका बास्केटबॉल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे राइट आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 2 नंबर जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा है कौन सा जॉइंट कहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ हिंज जॉइंट की, तो हिंज जॉइंट आपका कहाँ पाया जाता है, नी के अंदर। सैडल जॉइंट थंब के अंदर। बाल एंड सॉकेट जॉइंट आपका जो है मिलता है शोल्डर के अंदर। और पीवट जॉइंट जो मिलता है आपका नेक के अंदर मिलता है। तो इससे आप सही मिलान कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हरियाणा पीटीआई के तौर पे देखोगे तो आप बिल्कुल एज इट इज़ पेपर आने की संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट है विनिंग फिनोमिनन इन स्पोर्ट्स डिपेंड ऑन लर्निंग ऑफ फंडामेंटल्स इन फॉलोइंग सीक्वेंस। अगर आपको आधारभूत कौशल सीखने हैं खेलों में विजय प्राप्त करने के लिए, तो उसकी सीक्वेंस पूछिए कि उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपके पास कौन सी चीज़ होनी चाहिए वो आपको देखनी, तो देख लेते हैं। लास्ट में तो टैक्टिस आएगी और सबसे पहले स्किल, उसको टेक्निक, स्ट्रेटजी और टैक्टिस। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। सबसे पहले हमें स्किल सीखनी चाहिए, फिर टेक्निक, फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे, लास्ट में टैक्टिस यूज़ होंगी। हाँ, इसके अलावा इसमें कोई और ख़ास जो है बन नहीं रहा, तो स्किल ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर इन ए क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की क्लास आप ले रहे हो तो वहाँ पे सीक्वेंस पूछिए आपसे कि किस प्रकार से आप अपनी क्लास को किस सीक्वेंस में करेंगे। तो सबसे पहले आप उनको जो है डेमो देंगे, फिर प्रैक्टिस होगी, फिर करेक्शन और फिर इवैल्यूएशन होगा लास्ट में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ओक्योर्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड अगर बन जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फटीग हो जाती है। आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल पूछिए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कौन सी मसल जो आपकी होगी यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। तो दिए गए ऑप्शन में मेरे को लग रहा है लेटिसमस डोर्सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होगी, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। इसके बाद जो सार्जेंट जंप होता है वो किस लिए होता है आपका, सार्जेंट जंप मेजर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका लोअर लिम्ब की जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है उसको नापता है। इसके बाद है मोस्ट रिलायबल मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मोस्ट जो है विश्वसनीय माप पूछा है, तो यहाँ पे मीन होगा। इसके बाद सॉरी यहाँ पे मीन नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ आप जा सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका भी मेरे को आंसर देखना पड़ेगा, रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, कंफर्म हो गया है, जो रिलायबल मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होगा। इसके बाद है नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 23 टीम्स विल बी। अगर 23 टीम्स हैं तो नॉकआउट में नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। तो 2 का गुणांक देखेंगे हम 23 से जस्ट आगे। तो 23 से जस्ट आगे 2 का गुणांक 32 होता है। 32 में से 23 आपके जाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 22 दी जाएंगी, फिर बच गई टीम 16 सॉरी एक मिनट 9 बचेगा। 23 में से आप जब 9 को कम करेंगे तो आपका कितना बचेगा 14 जब बचेगा तो पीछे जो मैच होंगे वो आपके 7, क्योंकि 9 टीमों को यहाँ पे बाई मिल जाएगी और 14 टीमों के बीच सिर्फ 7 मैच यहाँ पे आपके होंगे। इसके बाद है कैलोरी इज़ मेजर्स यूनिट ऑफ। कैलोरी क्या मापने की इकाई है, तो ये आपकी हीट मापी जाती है इसमें। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ टेस्ट इज मेजर्ड थ्रू। परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है, तो इसके अंदर आपकी ऑब्जेक्टिविटी देखी जाती है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंज बिटवीन। तो ये जो आपकी ज्ञात की जाती है ऑप्शन 4 यहाँ पे -1 पॉइंट जो है 00 से लेके 1.00 प्लस 1.00 तक आपकी नापी जाती है। इसके बाद है मोड इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इट कंसीडर्ड एज। तो ये आपका मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्यूरिंग स्कोर होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है मोड जो होता है। और नेक्स्ट है इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय। इंसुलिन किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, किसके द्वारा स्त्रावण होता है, तो ये आपकी पैनक्रियाज के द्वारा जो स्त्रावित किया जाता है।
नेक्स्ट है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो हेल्थ रिसर्च जो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट है स्कोर टू विच एन ऑब्टेन्ड स्कोर इज कंपेयर्ड इज, तो जो स्कोर हमें उपलब्ध है उस स्कोर के किसी दूसरे स्कोर के साथ जो करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तुलना करेंगे उसको नॉर्म्स उसको बोला जाता है जिसके साथ तुलना की जाती है। इसके बाद है बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो ह्यूमन बॉडी की जो बोन है वो किसके बेसिस पे क्लासिफाई की जाती है, तो वो आपकी साइज एंड शेप के बेस पे जो है क्लासिफाई की जाती हैं। इसके बाद फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पहला स्टेप क्या होता है आपका, प्लानिंग। इसके बाद हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, वेरिजिक्यूशन आरबीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, तो जो आपके प्रोटीन होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है द एरिया इन विच द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मस्ट नॉट परफॉर्म इज रिफर्ड एज टू, वो एरिया पूछा जिसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है अपनी कार्य नहीं करना चाहिए उसे सामान्यतः कहते हैं, तो किस में जो है काम नहीं करेगी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आपकी लीडरशिप इन स्पोर्ट्स, खेल में नेतृत्व नहीं करती, बाकी सारे काम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है करती है। इसके बाद है फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू प्रोपगेट द काज ऑफ इंडिजियस फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी, तो वो आपकी हनुमान व्यायाम शाला थी मंडल अमरावती में 1914 में जिसकी स्थापना की गई थी। YMCA की स्थापना आपकी कब की गई थी, 1920 में। LNACP ग्वालियर की जो स्थापना की गई थी वो आपकी 1957 में की गई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज जेनेटिक इंडोमेंट, जेनेटिक आनुवंशिक धरोहर किसको माना जाता है, चार ऑप्शन दिए, राइट आपको चूज करना, तो स्पीड को जो है आनुवंशिक धरोहर जो है माना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, गुड टेस्ट का कौन सा एक क्राइटेरिया नहीं है, तो सब्जेक्टिविटी आपका जो है एक टेस्ट का अच्छा क्राइटेरिया के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर फटीक, मस्कुलर फटीक के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो चार ऑप्शन दिए, राइट चूज करना, तो लैक्टिक एसिड को जो है रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ की क्या मानी जाती है, तो आपकी सेल को जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है माना जाता है। नेक्स्ट है वॉलेंट्री मसल इज फाउंड इन, वॉलेंट्री मसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, तो वॉलेंट्री मसल्स जो आपकी पाई जाती हैं हैंड्स के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद है द प्लेरुआ इज कवर्ड विद, प्लूरा निम्न में से किसका आवरण है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो ये आपका लंग्स का जो है एक आवरण होता है। इसके बाद है लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज, ह्यूमन बॉडी में लंबी बोन कौन सी होती है, तो ये आपकी जो होती है वो होती है फीमर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पूछा कौन सा इनमें से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो आपका शोल्डर जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नेक्स्ट है वाल सिचुएटेड बिटवीन राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज, तो ये कौन सी वाल आपकी जो है बोली जाती है इसको राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच, तो ये आपकी मिट्रल वॉल होती है। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एज कैन बी डिसाइडेड बाय, एनाटॉमिकल एज को कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो जो है आपका ओसिफिकेशन ऑफ बोन, अस्थियों के ओसिफिकेशन से जो है आप डिसाइड करेंगे कि एनाटॉमिकल एज कितनी है आपकी। ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं करेक्शन चाहूँगा, मैंने मिट्रल वॉल बताई आपकी, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, ट्राइस्किपिड वॉल जो है यहाँ पे आएगी राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच। अगर पूछ ले आपसे लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच तो होती है बाइस्किपिड वॉल, यहाँ पे बाई आ जाएगा, बाइस्किपिड वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ओरिकल के बीच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमिकल एज हमारा हो गया। नेक्स्ट है फंडामेंटल स्किल इन स्टेप किक इज एसोसिएटेड विद विच गेम, तो जो इन स्टेप किक होती है वो किस गेम के साथ जुड़ी है आपकी, तो ये आपकी होती है फुटबॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगास्वामी कप किससे रिलेटेड आपका, तो जो रंगास्वामी कप होता है वो आपका हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद गेम्स ऑफ हॉकी, हॉकी के साथ कौन सी जो है टर्म जुड़ी है, तो बुली जो है हॉकी के साथ यहाँ पे आपकी जुड़ी है।
नेक्स्ट है फंडामेंटल स्किल राउंड हैंड सर्विस इज एसोसिएटेड विद विच गेम, तो ये आपकी क्रिकेट के साथ जुड़ी है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वाटर जंप्स इन 3000 मीटर स्टीपल चेस, 3000 स्टीपल मीटर चेस होती है, उसमें कितने वाटर जंप होते हैं आपके 7 वाटर जंप जो है होते हैं। नेक्स्ट है इन लॉन्ग जंप विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ, तो लॉन्ग जंप में विंड वेलोसिटी कितने समय के लिए नापी जाती है, तो आपकी 5 सेकंड के लिए नापी जाती है। नेक्स्ट इन बास्केटबॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फाउल, तो कौन सा जो है फुटबॉल बास्केटबॉल में फाउल के रूप में कंसिडर्ड किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विरोधी को धक्का देना। बाकी ये सारी स्किल होती हैं बास्केटबॉल की। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमल एक्सपिरेशन इज नोन एज, जो एयर लंग्स में रह जाती है ज़्यादातर हवा निकालने के बाद, पावरफुल हवा अधिक से अधिक हवा निकालने के बाद, तो लंग्स में बची एयर को क्या कहते हैं, तो आपकी कहलाती है रेजिडुअल एयर। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट कवरिंग मसल इज कॉल्ड, जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द मसल इज कॉल्ड, जो मसल की सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एपीमाइसियम, जो है जो होती है लास्ट परत होती है मसल्स के ऊपर। इसके बाद है बाइल जूस इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ, बाइल मसल जो है किसके लिए नेसेसरी होता है, किसको पचाने के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका फैट को पचाने में जो ये हेल्प करता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ आर्म, आर्म के एक्सटेंशन के लिए कौन सी मसल जो रिस्पॉन्सिबल है, तो आपकी ट्राइसेप मसल जो होती है उसकी मदद से हम आर्म को एक्सटेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ खोखो ग्राउंड, खोखो ग्राउंड का डायमेंशन पूछा तो 29 मीटर बाई 16 मीटर जो आपके खोखो ग्राउंड का डायमेंशन होता है। नेक्स्ट है इनवर्ड रोटेशन ऑफ फोर आर्म इज नोन एज, जो इनवर्ड रोटेशन होती है फोर आर्म की वो जानी जाती है किसके रूप में, तो ये आपकी प्रोनेशन जो रोटेशन होती है वो जानी जाती है इनवर्ड रोटेशन, जिससे फोर आर्म जो है ज़मीन को फेस करती है। इसके बाद है मसल द मसल इज़ अटैच्ड थ्रू टू द बोन थ्रू, जो मसल्स होती हैं बोन के साथ किसके द्वारा जुड़ती हैं, वो आपकी टेंडन के द्वारा जो है जुड़ती हैं। इसके बाद है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट इज, अडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आपका 120 से 80 के बीच जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल अडल्ट का रहता है। नेक्स्ट है द रिलैक्सेशन फेज ऑफ ईच हार्ट बीट इज कॉल्ड, जो रिलैक्सेशन की फेज होती है हार्ट की वो क्या कहलाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डायस्टोल, जब मसल रिलैक्स करती है हार्ट की, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो आपका होता है सिस्टोल। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू द बॉडी, शरीर को अधिकतम ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो वो आपकी फैट से होती है, और अधिक से अचानक से जो मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट से में प्राप्त होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय फर्ट लेग ट्रेनिंग, फर्ट लेग ट्रेनिंग से आप क्या डेवलप कर सकते हो, इंडोरेंस जो है डेवलप कर सकते हो। पीछे वाले क्वेश्चन में आपका कन्फ्यूजन आ रहा है, मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि जो 1 ग्राम फैट है वो आपकी 9.1 कैलोरी जो प्रोवाइड करती है, और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें जो एनर्जी मिलती है वो 4.1 कैलोरी मिलती है। तो उस हिसाब से मैंने बताया कि जो अधिकतम जो ऊर्जा होती है वो वसा से मिलती है, लेकिन अगर अचानक से हमें ऊर्जा की जरूरत है तो सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जो है मिलेगी। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। फिर पूछा आपसे कि आप जो है मस्कुलर स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेंगे, तो डायनमोमीटर से मस्कुलर स्ट्रेंथ को आप नाप सकते हो। नेक्स्ट है कोल्ड कंप्रेशन ट्रीटमेंट इज़ गिवन फॉर, तो जो कोल्ड कंप्रेशन ट्रीटमेंट किसके लिए आप दे सकते हो, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये थोड़े से जो है ना कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं। क्रैम्प्स में तो बिल्कुल नहीं दी जाती, स्प्रेन में भी दे देते हैं, स्ट्रेन में भी। फ्रैक्चर के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं एक बार नेक्स्ट वीडियो तक।
81 नंबर देख लेते हैं फिर से। हमें जो है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करना था। तो लैक्टिक एसिड से आप सभी को पता है फटीग होती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलेगी, एक्सरसाइज से जो है हमारी पल्स रेट बढ़ेगी, और स्विमिंग में जो है ब्यूयेंसी का सिद्धांत जो है लागू होता है। तो आप सही मिलान कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट के नीचे सी ऑप्शन होना चाहिए, लैक्टिक एसिड के नीचे डी, एक्सरसाइज के नीचे बी, और स्विमिंग के नीचे ऑप्शन ए होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फिर लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना है। तो जो आपकी एर्गोजेनिक एड्स में क्या आएगी, मेडिसिन आएंगी। 3 के नीचे आपका 1 आएगा। मेडिसिन बॉल से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, 1 के नीचे बी, और आपका 3 के नीचे सी। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन सकता है। एरोबिक जो आपकी होगी ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक से रिलेटेड है, और जो बच गया आपका एरोबिक जो है वो बच गया आपका मैराथन रेस से रिलेटेड। ओके। एरोबिक जो मैराथन जो रेसेस होती हैं एरोबिक होती हैं वो। तो मेडिसिन बॉल आपकी किससे, एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी, ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक से रिलेटेड, एर्गोजेनिक एड्स में आपकी मेडिसिन जो है आ गई। इसके बाद जो है नेक्स्ट है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना है। तो पावर लिफ्टिंग जो एक्सप्लोसिव पावर का खेल है, पावर लिफ्टिंग। इसके बाद स्टर्लन से आप एजिलिटी नाप सकते हो। बेंच प्रेस से आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हो। वर्टिकल जंप जो है आपका 1 मिनट माफ़ी चाहूँगा, शुरुआत से बताना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। वर्टिकल जंप से हम एक्सप्लोसिव पावर को मापते हैं, बिल्कुल सही है ये सी, यहाँ पे सी है। पावर लिफ्टिंग जो है आपका क्या होगा, स्पोर्ट हो गया, एक प्रकार का गेम। बेंच प्रेस से आप क्या कर सकते हो, बेंच प्रेस से आप कर सकते हो एक्सरसाइज, बिल्कुल, और स्टर्लन से एजिलिटी नापी जा सकती है। तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें जो है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान करना है। साइक्लोटिक ट्रेनिंग साइकिल, साइकिलिंग, स्ट्रेच एंड शॉर्टनिंग एक्सरसाइज, ये सारे पूछे हैं। तो स्ट्रेच एंड शॉर्टनिंग जो एक्सरसाइज होती हैं प्लोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं। साइक्लोसिटी ऑफ ट्रेनिंग को आप पीरियडाइजेशन बोल सकते हो। हाँ, ट्रेनिंग साइकिल, एक बार ऑप्शन का सही मिलान कर लेते हैं। तो डी जो है इसके साथ आपका है, और डी यही होता है प्लोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो साइक्लोसिटी ऑफ ट्रेनिंग ये आपका कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, बिल्कुल एक साइकिल होता है ट्रेनिंग का, ये सिद्धांत है। इसके बाद ट्रेनिंग साइकिल को आप क्या कहोगे, ये आपका हो गया पीरियडाइजेशन, बिल्कुल पीरियडाइजेशन हो गया। फिर आपका साइकिलिंग जो होता है उसके गेम के लिए वेलोड्रम की जरूरत होती है, बिल्कुल सही है। और शॉर्ट एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपकी होगी प्लोमेट्रिक। इसके बाद है नेक्स्ट, फिर से लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना है। आइडियो मोटर लर्निंग, बैलिस्टिक मेथड, फिजियोथेरेपी, फुटलेग। तो बैलिस्टिक मेथड आपको सभी को पता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। तो क्या करना आपको, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको वही मैच करना है जिसका मिलान जो है बिल्कुल सही नज़र आ रहा हो, जिसका आपको कन्फर्म पता हो। तो उससे कई बार क्या होता है, वो ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिलता है उसके नीचे, तो पूरा राइट आंसर हो जाता है हमारा। जैसे बैलिस्टिक मेथड का हमें पता है जो फ्लेक्सिबिलिटी से होता है। तो अब देख लेते हैं 2 के नीचे सी कौन से ऑप्शन में, तो सी 2 में है। अभी हमें दूसरा एक और ऑप्शन टोना पड़ेगा कि जिससे पता हो भाई, एक आध का और भी पता हो हमें। जैसे फर्ट लेग का हमें पता है ट्रेनिंग मेथड एक प्रकार का ये, तो फर्ट लेग के नीचे डी के नीचे ए देख लेते हैं कौन से में। तो डी के नीचे ए इसमें दे रखा है, और इसका मतलब दोनों ये सही मिल रहे हैं, तो बाकी दोनों सही होंगे। यहाँ पे डी दे रखा जो बिल्कुल भी नहीं है। फिजियोथेरेपी जो होती है आपकी वो होती है रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस, और जो आपका आइडियो मोटर लर्निंग होता है वो होगा मेंटल प्रैक्टिस आपकी एक प्रकार की। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर से हमें जो है सही मिलान करना है गेम्स से रिलेटेड, कौन से गेम के प्लेयर को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, बॉक्सर्स को प्यूजिलिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है बी के नीचे सी होना चाहिए, बिल्कुल है। इसके बाद बी के नीचे आपका सी है, बॉक्सर ए के नीचे सी, सॉरी। इसके बाद बास्केट बॉलर्स को क्या बोला जाएगा, आपका कैचर्स। इसके बाद वॉलीबॉलर्स को क्या बोला जाएगा, स्पाइकर्स। और रेसलर्स को क्या बोला जाता है, मैटमैन। तो ये आपका ऑप्शन 3 जो राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें बॉक्सर का पता था। अब सी बाकी 3 ऑप्शन में कहीं नहीं है, सिर्फ इसी
में एक के नीचे सी। तो बिल्कुल ये सारे आपके राइट हो जाएंगे। वॉलीबॉलर भी आप पता चल जाता है आपको, स्पाइकर्स बोला जाता है, मैटमैन रेसलर को बोला जाता है, ईजिली आप इसको कवर कर सकते हो। इसके बाद फिर से आपका लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान है। इंडोरेंस किससे नापी जाएगी आपकी? इंडोरेंस आपकी 600 मीटर रेस से मापेगी। स्पीड आपकी 50 मीटर रेस से नापी जाती है। एजिलिटी आपकी स्टॉल रन से मापी जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सिट एंड रिच टेस्ट से जो है मापी जाती है। इसके बाद बात करें फिर से आपका सही मिलान है। हॉकी से रिलेटेड कौन सा कप जो है? रंगास्वामी कप है। टेनिस से आपको पता है डेविस कप है। फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी। और बैडमिंटन से आपका स्वेटलिंग कप जो है रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 89 नंबर, चिप शॉट किससे रिलेटेड है? फ्लोटिंग सर्विस किससे रिलेटेड है? जंप शॉट किससे रिलेटेड है? तो फ्लोटिंग सर्विस आपकी वॉलीबॉल से रिलेटेड है। सर्विस का क्वेश्चन आ गया, सभी को पता है। चीप शॉट आप बास्केटबॉल में लगा सकते हो। म्यूल किक आप फुटबॉल में लगा सकते हो। यहाँ पे जो है फिर से आपको मैं बताऊँ, फ्लोटिंग सर्विस तो आपकी वॉलीबॉल में हो गई। तो देख लेते हैं ऑप्शन जो है किस में क्या है। फ्लोटिंग सर्विस सी के नीचे आपको देखना है बी कहाँ पे है। तो सी के नीचे बी आपका सिर्फ एक ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे। तो चिप शॉट किसका हो गया? आपका फुटबॉल का हो गया। म्यूल किक आपकी हो गई कबड्डी से रिलेटेड। फ्लोटिंग सर्विस वॉलीबॉल से। और जंप शॉट आपका हो गया बास्केटबॉल से रिलेटेड। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान करना है। स्ट्रेडल जंप किससे है? सेल स्टाइल, काल व्हील, टॉप स्पिन। तो टॉप स्पिन की मैं बात करूँ तो टेबल टेनिस में आपका होगा। तो बी देख लेते हैं किस ऑप्शन में। तो बी 2 में है। अब समस्या हमारे पास हो गई स्ट्रडल रोल, सेल स्टाइल, ये किससे रिलेटेड होंगे आपके? कार्ट व्हील। तो थोड़ा सा यहाँ पे टॉप स्पिन आपका टेबल टेनिस, कार्ट व्हील जिम्नास्टिक से रिलेटेड होगा। 3 के नीचे ए कहाँ पे है? तो ये ए यहाँ पे है। तो स्ट्रडल रोल आपकी किससे रिलेटेड हो गई? ऑप्शन सी हाई जंप से। और सेल स्टाइल आपकी लॉन्ग जंप से रिलेटेड हो गई। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। मतलब पहले उन ऑप्शंस को मिलाइए जिसके बारे में आप जानते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस को आप मैच कर सकते हो ईजीली। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 91 नंबर, विच ऑफ द कंट्री वॉज होस्ट द T20 वर्ल्ड कप 2016 के T20 कप का मेज़बान देश कौन सा था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो आपका हुआ था इंडिया के अंदर आयोजित किया गया था 2016 का T20 वर्ल्ड कप। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है? 29 अगस्त को बनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक अवार्ड भी दिया जाता है, स्पोर्ट्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो 2002 में आपका शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज वन द मैक्सिमम मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स 2012 के ओलंपिक गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते थे? माइकल फेल्प्स ने। इसके बाद है Which of the following date has been declared by the UNO as International Sports Day for Development and Peace? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका बनाया जाता है 6 अप्रैल को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 96 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूएनओ एज इंटरनेशनल योगा डे? तो 21 जून को बनाया जाता है आपका योगा डे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर? सबसे पुराना जो स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर है वो कौन सा है आपका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक बार इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ज़्यादा डीपली ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसका राइट आंसर अभी मिल नहीं रहा है। इसके बाद देख लेते हैं फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से आपका जो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है द टीम ऑफ विच स्पोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ बोथ मैन एंड वोमेन प्लेयर्स? कौन से गेम में जो आपके दोनों ही मैन एंड वोमेन प्लेयर्स होते हैं? तो कार्फ बॉल में आपके दोनों ही मेल एंड फीमेल दोनों खिलाड़ियों की टीम जो है मिक्सअप बनती है। पामल हॉर्स किससे रिलेटेड है? तो पामल हॉर्स जो है आपका किससे रिलेटेड होगा ये आपका? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जिम्नास्टिक से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट एज, एक आदमी की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु किससे योग से 3 गुनी, अब उसके 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र। ये मैथ का रिलेटेड क्वेश्चन आपको आयु से रिलेटेड कर सकते हो आप इसको।
फिर इसके बाद लेंथ ऑफ द प्लेस्ड रूम 12 मीटर है, तो यहाँ पे 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम कितना लंबा लठ पोल इकट्ठा किया जा सकता है। ये भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच रेफरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसर्न्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव शरीर के संबंध में कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना और बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो यहाँ पे पहला है, जब एक व्यक्ति व्यायाम करता है तो उस समय सोमेटोट्रोपिन उत्पादन बढ़ता है। बिल्कुल। मनुष्य में वर्षण प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करता है। स्त्रियों की एड्रिनल ग्रंथियाँ टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं और तनाव और स्ट्रेस के कारण एड्रिनल सामान्य की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में कार्टिसोल मुक्त करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे चारों ही ठीक है। ये ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है विच कंट्री अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इन्वॉल्व इन 2 टाइज इन ए टेस्ट क्रिकेट। क्रिकेट में 2 बार टाई कराने में शामिल, तो कौन सा देश है जो क्रिकेट हिस्ट्री में जिसने 2 बार मैच टाई कराए हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है बाई सेक्सुअल फ्लोर इफ एंड्रोसियम एंड जेनोसियम मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स द फिनोमिना नोन एज। तो ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जब 4 कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये भी जीके का क्वेश्चन, हम सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट है फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल इज करंट एपिडेमिक इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज काज्ड बाय। तो फुट एंड माउथ जो रोग होता है आपका, ये एक प्रकार का फंगल होता है, सॉरी प्रोटोजोन से होता है ये आपका फुट एंड माउथ रोग। नेक्स्ट है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वॉन 6 गोल्ड मेडल इन द 9th FINA वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप इन फुको जापान इन द ईयर 2001। तो 2001 की जो FINA की विश्व तैराकी चैंपियनशिप थी उसमें 6 स्वर्ण पदक किसने जीते थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इयान थारपे। नेक्स्ट है ए वर्ल्ड समिट विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल कंट्रीज वॉल हेल्ड एट जोहान्सबर्ग इन सितंबर इज सब्जेक्ट टू। ये भी आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो है फिर आपका मैथ के से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन सोमा बिस्वास इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो सोमा बिस्वास किस खेल से संबंधित है ये? तो ये आपकी हेप्थलोन के प्लेयर रहे हैं, तो एथलेटिक्स से रिलेटेड है आपके। इसके बाद है फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ 2002 में, द नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय रोनाल्डो ऑफ ब्राज़ील वॉज। 2002 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में 2002 में रोनाल्डो ने कितने गोल किए? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 गोल जो 2002 में किए रोनाल्डो ने। इसके बाद है हु वॉन द टाइटल फाइनल्स ऑफ फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टेनिस चैंपियनशिप्स इन 2002 में जो है फ्रेंच ओपन मैन सिंगल चैंपियनशिप्स किसने जीती थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्बर्ट कोस्टा ने ये जीती थी। इसके बाद जी किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, नंदा देवी पीक कहाँ पे आपको ये बताना था। नेक्स्ट है ये बनी अंतरिम कैबिनेट के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया? ये भी आपका क्वेश्चन जीके से रिलेटेड है। ये आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जीके को आपको खुद करना पड़ेगा। और ये भी जो है ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक जो है क्वेश्चन है। विटामिन बी जो दूध में नहीं पाया जाता, बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे गलत है। विटामिन ए की कमी से त्वचा सूखी और पपड़ीदार हो जाती है। स्कर्वी एक लक्षण जोड़ों में दर्द होना है। विटामिन B1 की कमी से हृदयघात हो सकता, तो मेरे को यहाँ पे सी राइट लग रहा है, ऑप्शन 3। और ये 120 क्वेश्चन थे, इसमें से मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन आपके जीके और मैथ से रिलेटेड होंगे, लेकिन आजकल पूरा ही फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड पेपर आता है। जैसा कि आपने देखा होगा 2019 का पेपर भी हमने आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया है। 2018 का भी पेपर का सॉल्यूशन करवा चुके हैं एमपीएड का। तो ये थे 120 क्वेश्चंस आपके 2017 के एमपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के BHU के, जो हमने आपका इसका आज सॉल्यूशन करवाया। जल्द ही जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा 2017 का जो आपका बीपीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था BHU का, उसके ऊपर आने वाला है। इसके अलावा हम इससे पहले आपको 2019 और 2018 के एंट्रेंस एग्ज़ाम बीपीएड और एमपीएड दोनों ही करवा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे
तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम मिल जाएंगे, DU से लेके आपको हरियाणा के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के और इसके अलावा BHU के और LNIP के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आप पता लगा सकते हो कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहता है। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्वेश्चन 120 थे तो लंबा तो बनता होना इतना तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।